संसार सागर में हम जन्म जरूर ले लेते हैं, पर जन्म लेने के बाद भी हम अपने पाप कर्म में लिप्त लगे रहते हैं। जरूरी नहीं है कि शरीर के द्वारा ही पाप होता है। वचन के द्वारा ही पाप होता है। पाप कभी कभी अपने मन से भी होता है। जैसे कहीं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने गए, कहीं तीर्थ करने के लिए गए, दर्शन करने के लिए गए, पूजन करने के लिए गए, भगवान के भजन करने के लिए गए, और वहां पर भी हमने जाकर अपने मन से कुछ गलत धारणा बना ली, कुछ गलत सोच लिया, कुछ गलत विचार कर लिया। साउंड वालों को सोचना चाहिए, पब्लिक इतनी धूप में बैठती है, उनको सुनने के लिए वचन, मन और कर्म, यदि हम किसी तीर्थ में जा रहे हैं, हम किसी तीर्थ में पहुंच रहे हैं, हम किसी पुण्य स्थल पर जा रहे हैं, हम किसी पवित्र स्थान पर अगर पहुंचे हैं, तो प्रयास करो कि इस मन से कोई गलत चीज सोचने में ना आए। भले 1 रुपए का तुम दान करो, मत करो। भले आप कोई सत्कर्म करो, ना करो। इस हृदय से, इस मन से कुछ गलत ना हो। मन से कुछ गलत, हम जितना जितना गलत सोचते हैं, उतना उतना हमारी जिंदगी में भी दुख आकर खड़ा होता चला जाता है, तकलीफ आती चली जाती है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक मन से कोई पाप ना, दूसरा वचन से कोई पाप ना, ठीक है। वचन, अपनी जिंदगी में कोई ऐसा शब्द, अपने जीवन में कोई ऐसा वचन, अपने जीवन में कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी का दिल दुखे, किसी को कष्ट हो और वो पाप अपने माथे पर चढ़े। और तीसरे नंबर पर है कर्म, जिसके लिए हम पहले भी बार बार बोलते रहे हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ऐसा कर्म हम ना करें जिस कर्म के कारण हमको भोगना पड़े। कुछ अच्छा कर्म करते चलो। अब अच्छा कर्म कैसा है? नहीं है अपने पास में देने के लिए धन किसी को, तो क्या हम पाप कर रहे हैं? हमारे पास में नहीं है किसी को भोजन कराने के लिए अन्न, तो क्या हम पाप कर रहे हैं? हमारे पास में इतनी पूंजी भी नहीं है हम किसी को पानी पिला सकें, इतना भी हमारे पास में नहीं है, तो क्या हम पाप कर रहे हैं? आपके पास में अन्न नहीं है देने के लिए, आपके पास में धन नहीं है देने के लिए, आपके पास में जल नहीं है देने के लिए, नहीं है ना, कोई बात नहीं, पर इतना तो कर सकते हो कि कोई अगर भंडारा कर रहा है, कोई अगर भूखे को भोजन करा रहा है,
कम से कम उसके लिए आसन तो बिछा सकते हो। आसन भी नहीं है तो अपने साड़ी के पल्लू से, अपने गमछे से जगह साफ तो कर सकते हो। इतना भी नहीं कर सकते तो भोजन कराने वाला व्यक्ति जब भोजन की बाल्टी लेकर चल रहा है, कम से कम आप उसको स्पर्श तो कर सकते हो, वो भी पुण्य तुम्हारे खाते में प्राप्त हो।